नमस्कार। मैं ज्योति प्रकाश मिश्र आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 38 से आगे यानी 37 से आगे 38 से हम लोग उनके अर्थ और व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। पिछली बार जिस वीडियो में आपने सुना, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव, हे माधव स्वजनम हत्वा कथम सुखिनः श्याम, अपने ही लोगों को मार करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं। 38वां श्लोक है, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। इसका अन्वय, इन दो श्लोकों का अन्वय एक साथ हम करते हैं क्योंकि अर्थ भी उसी के अनुसार बनता है। 38वां और 39वां श्लोक अन्वय इस प्रकार है, यद्यप्येते, यद्यपि एते, यद्यपि लोभोपहत चेतसः एते कुलक्षयकृतं दोषं च मित्रद्रोहे च पातकं न पश्यन्ति। जनार्दन कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः अस्माभिः अस्मात् पापात् निवर्तितुं ज्ञेयं कथं न। अब इसका हिंदी में अच्छी तरह से अर्थ समझते हैं। यद्यपि का मतलब ऐसे, यद्यपि हालांकि ऐसे उर्दू में बोलते हैं। लोभोपहत चेतसः, लोभ के कारण जिनका चेतसः यानी विवेक विचार अपहत लुप्त हो गया है। जब हम लोभ में पड़ जाते हैं तो अच्छे और बुरे का विचार हमारे दिमाग से निकल जाता है, हम उस पर विचार नहीं करते। तो कहा गया है लोभ करना ही नहीं चाहिए, लोभः पापस्य कारणम। तो एते, एते का मतलब ये दुर्योधन आदि किस चीज़ का लोभ कर रहे हैं? राज्य मिलेगा और राज्य के साथ धन मिलेगा और वैभव मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों को पाने के लिए ये सभी लोभ के कारण विचार शून्य हो गए हैं, विचार नहीं कर रहे हैं कि हम जिसको पाने के लिए जो तरीका अपना रहे हैं वह गलत है। तो यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे पातकं न पश्यन्ति। कुल क्षय कृतं दोषम, कुल का क्षय यानी नाश करने से होने वाले दोष को, कुलक्षय कृतं दोषम, मित्रद्रोहे पातकम, और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पातकम यानी पाप को न पश्यन्ति, नहीं देख रहे हैं। जनार्दन, हे जनार्दन, कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिः, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को प्रपश्यद्भिः यानी ठीक ठीक जानने वाले देखते हुए भी अस्माभिः
हम लोग अस्मात् पापात, इस पाप से निवर्तितुम यानी निवृत्त होने का ज्ञेयम कथम न, विचार क्यों नहीं करें। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि लोभ के कारण ये लोग जो कुछ काम कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन हम लोग तो उस पर विचार कर सकते हैं कि कुल क्षय के कारण जो होने वाला नाश है और पाप है वो विचारणीय है। अब कहते हैं कि जब हमारे पास राज्य नहीं है तो बिना राज्य के भी हमारा काम चल रहा है, लेकिन जब हमारे पास राज्य आ जाएगा और फिर चला जाएगा तो उस समय बड़ा भारी दुख होता है। तो तात्पर्य यह है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा वह इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये लोग न समझें, लेकिन हम सभी तो इस पर विचार कर सकते हैं। 40वां श्लोक है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुलक्षय यानी कुल का क्षय होने पर, कुल का मतलब खानदान। अब जैसे जो मारे गए पिताजी, चाचा जी, मौसा जी, फूफा जी और जितने लोग उनके परिवार के हैं, जब उन लोगों का नाश हो जाता है तो उनके जो बच्चे होते हैं वो कुल क्षय होने पर उनका बहुत बुरा हाल होता है। सनातनाः, सदा से चलते आए, कुल धर्माः, कुल के धर्म, प्रणश्यन्ति, नष्ट हो जाते हैं। उत धर्मे नष्टे कृत्स्नम कुलम अधर्मः अभिभवति। उत का मतलब और, धर्मे यानी धर्म का, नष्टे नाश हो जाने पर, बचे हुए, कृत्स्नम संपूर्ण, कुलम कुल को, अधर्मः अभिभवति यानी अधर्म दबा लेता है। जब बहुत बुरा होता है, कुल का नाश होता है तो लोग अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिए ये जो कुलक्षय है वह बहुत बुरा है। आगे कहते हैं, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, अधर्माभिभवात्, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से, अधर्म अभिभवात यानी अधर्म के बढ़ जाने से, कुलस्त्रियः, कुल की स्त्रियां, प्रदुष्यन्ति, दूषित हो जाती हैं। अब दूषित होना का मतलब क्या है? स्त्रियां कुमार्ग पर चलने लगती हैं और उनको रोक टोक करने वाला, उनको सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं होता। तो ऐसे में वार्ष्णेय, हे वृष्णि कुल में उत्पन्न, वार्ष्णेय यानी कृष्ण जी, स्त्रीषु दुष्टासु, स्त्रियों के दूषित होने पर, दुष्टासु का मतलब दूषित होने पर यानी कुमार्गगामी हो जाने पर, गलत रास्ते पर जाने वाली बन जाने पर,
वर्ण संकरः जायते, वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। वर्ण संकर का मतलब है कि उनके पति तो कोई और थे, लेकिन जो बच्चा पैदा होगा वह दूसरे पति का होगा या तीसरे पति का होगा। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वर्ण संकर कहलाते हैं। और वर्ण संकर होने से क्या होता है? संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। इसका अन्वय इस प्रकार है, संकरः कुलघ्नानां कुलस्य नरकाय एव। संकरः का मतलब जो वर्ण संकर होते हैं कुल घातियों को, ऐसे लोग कुल घाती होते हैं, कुल का नाश करने वाले होते हैं। तो ऐसे वर्ण संकर कुल घातियों को जो लोग हैं वो कुल को नरक में ले जाने वाला होता है। नरकाय एव, नरक में ले जाने वाला होता है। लुप्त पिंडोदक क्रिया, श्राद्ध और तर्पण न मिलने से ऐसे लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं और तर्पण नहीं करते हैं। सबसे पहले तो श्राद्ध क्या है? जो आत्मा निकल जाती है शरीर से, उनके प्रति जो श्रद्धा का भाव दिखाया जाता है, श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बना है, उसके लिए जो भगवान से पूजा की जाती है उनकी मुक्ति के लिए, वह श्राद्ध कहलाता है। और तर्पण किसे कहते हैं? उनके लिए जल चढ़ाते हैं, ताकि जल चढ़ाने से उनको उनकी पिपासा शांत होती है, उनकी प्यास शांत होती है, इसलिए पितरों को जल चढ़ाया जाता है। तो श्राद्ध और तर्पण न मिलने से येषाम, इन कुलघातियों के पितरः, पितर ही माने भी, पतंती गिर जाते हैं, अपने स्थान से गिर जाते हैं। अब पितर क्या है? पितर है जो बड़े बुजुर्ग, जो पिता, चाचा, दादा, मामा, ये सभी जो इस संसार से चले जा चुके हैं, चाहे वो स्वर्ग में हो या कहीं और किसी लोक में हो, अगर उनको श्राद्ध और तर्पण नहीं मिलता है तो कहते हैं कि वो अपने स्थान से नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरना का मतलब होता है और भी निम्न योनि में चले जाते हैं। तो इसलिए अपने स्थान से गिर जाते हैं। अर्थात बहुत सारी योनियां हैं जिसमें पिशाच भी एक योनि है। तो इसलिए मृत्यु के बाद व्यक्ति पिशाच योनि में होता है। फिर वो श्राद्ध और पिंडदान और पानी जल तर्पण से वो आत्मा इस संसार से मुक्त होकर चली जाती है भगवान के परम धाम में। तो इसलिए लोग श्राद्ध और तर्पण करते हैं। कहते हैं श्राद्ध और तर्पण न मिलने से मर्त्य पितरों का पतन होता है, और पतन उन्हीं मर्त्य पितरों का होता है जो कुटुंब से, संतान से संबंध रखते हैं, उनसे श्राद्ध तर्पण की आशा रखते हैं। इसलिए ऐसा जो युद्ध हो रहा है यह बहुत बुरा है। यह अर्जुन श्री कृष्ण को ऐसा बता रहे थे। अगला श्लोक है 43वां श्लोक। दोषैरेतैः कुलघ्नानां
वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। इसका अन्वय है एतैः वर्ण संकर कारकैः दोषैः कुलघ्नानां शाश्वताः कुलधर्माः जातिधर्माः उत्साद्यन्ते। एतैः मतलब इन वर्ण संकर कारकैः, वर्ण संकर पैदा करने वाले, दोषैः दोषों से, कुलघ्नानाम कुलघातियों के, शाश्वताः कुलधर्माः सदा से चलते आ रहे कुलधर्म, जाति धर्माः और जाति धर्म उत्साद्यन्ते नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि अगर धर्म नष्ट हो गया तो कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अगर आप धर्म वृद्ध हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है, आपकी विपत्तियों का नाश करता है। तो एक तो वयोवृद्ध होता है, दूसरे धर्म वृद्ध होता है, तीसरे ज्ञान वृद्ध होता है। तो जो ज्ञान में बड़े हैं वो ज्ञान वृद्ध हैं, जो उम्र में बड़े हैं वो वयोवृद्ध हैं, और जो धर्म में वृद्ध हैं वो धर्म वृद्ध कहलाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कम उम्र के लोग भी धर्म वृद्ध होते हैं। जैसे बहुत कम उम्र में वो गुरु हो चुके थे शंकराचार्य, और बड़े बड़े उम्र वाले भी शंकराचार्य के चरणों पर गिरते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। क्योंकि धर्म वृद्ध ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध से ऊंचे होते हैं। 44वां श्लोक है उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। जनार्दन, हे जनार्दन, उत्सन्न कुल धर्माणाम, जिनके कुल धर्म उत्सन्न हो जाते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं, मनुष्याणाम, उन मनुष्यों का, अनियतम नरके एव वासः भवति। अनियतम का मतलब बहुत काल तक नरक में ही वास होता है। इति ऐसा अनुशुश्रुम सुनते आए हैं कि जो जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए हैं ऐसे मनुष्यों का बहुत समय तक, बहुत काल तक नरक में ही निवास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। क्योंकि प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग अपना धर्म भी होता है। अब जैसे रामचरितमानस में एक पंक्ति है, शोची विप्र जो वेद विहीना। ऐसे ब्राह्मण के विषय में शोक करना चाहिए जिन्होंने वेद का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। वेद शब्द का मतलब ही होता है ज्ञान, और जिनको ज्ञान भी कैसा, आध्यात्मिक ज्ञान। तो जिनको वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं है ऐसे ब्राह्मण के विषय में शोक करना चाहिए। तो ये उनका कुल धर्म है। प्रत्येक जाति, प्रत्येक व्यक्ति का भी धर्म होता है और प्रत्येक समय का भी धर्म होता है। अलग अलग समय में अलग अलग धर्म होता है। एक पति का धर्म क्या है? पत्नी की देखभाल उचित रूप से करना। एक पिता का धर्म होता है अपने बच्चों का उचित ढंग से पालन करना, सही दिशा दिखाना। तो हर व्यक्ति का
अपना अपना धर्म होता है। 45वां श्लोक है, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम सजन मुद्यताः। अहो बत वयम महत् पापम कर्तुम व्यवसिता। अहो मतलब अरे, बत मतलब बोलो, ये सोचो, खेद की बात है कि वयम हम सब महत् पापम कर्तुम व्यवसिता, बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं। यत मन की राज्य सुख लोभे न, राज्य और सुख के लोभ से स्वजनम हंतुम उद्यताः, अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। तो यह जो लोभ है, राज्य सुख लोभ, यह बहुत बुरा है। लोभ बहुत पाप का कारण है। लोभः पापस्य कारणम, इसलिए इसको हमें त्याग देना चाहिए। 46वां श्लोक है, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः रणे अप्रतीकारम अशस्त्रम माम हन्युः तत् मे क्षेमतरं भवेत्, ऐसा अन्वय है। यदि का मतलब अगर शस्त्रपाणयः हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए, धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग, रणे युद्ध भूमि में, अप्रतीकारम सामना न करने वाले, अशस्त्रम बिना शस्त्र वाले, माम मतलब मुझको, हन्युः मार भी दें, तत् मे क्षेमतरम भवेत्, वह मेरे लिए बड़ा ही क्षेमतर होगा, यानी हितकारी होगा, वह मेरे लिए अच्छा होगा। क्योंकि मैं तो किसी को नहीं मारना चाहता, मैं यह पाप करना नहीं चाहता, भले ही वे लोग पाप करें, वे लोग मुझे मार दें, मुझे लगता है यही सबसे अच्छा रास्ता है, ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण को बता रहे हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अन्वय इस प्रकार है, संजय बोलते हैं, एवं उक्त्वा ऐसा कहकर, शोक संविघ्न मानसः शोकाकुल मन वाले, अर्जुन सशरम बाण सहित, चापम धनुष का, विसृज्य मतलब त्याग करके, संख्ये युद्ध भूमि में, रथोपस्थे रथ के मध्य भाग में, उपाविशत बैठ गए, अर्थात जहाँ से उनको युद्ध करना था वहाँ से हट करके पीछे वाले यानी मध्य भाग में जाकर के वो बैठ गए। धनुष और तीर का उन्होंने त्याग कर दिया और उन्होंने कह दिया कि मैं यह युद्ध नहीं करना चाहता, हे कृष्ण मुझे क्षमा करो। तो आज यह श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक यानी 47वां श्लोक था, यह आज पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम दूसरे अध्याय के श्लोकों को जानेंगे। तब तक के लिए भवतु तावत् शुभम मंगलम। नमस्काराः, धन्यवादाः।